एक एस्ट्रोलॉजर है जो कि एक आर्टिस्ट है, मेरी फ्रेंड ही है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छे नाम पे चल रही हैं वो, तो उनके व्लॉग्स में वो एस्ट्रोलॉजर आती है। तो मेरी जो फ्रेंड है उनका व्लॉग बहुत देखती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट है, तो उसके वहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजर आई, तो उसने अपनी बुकिंग करवाई उस एस्ट्रोलॉजर से। शी चार्ज गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो वो बोल रही कि मैं वहाँ गई हूँ, मैं जाके बाहर बैठी हूँ, तो ऑलरेडी अंदर 2-3 लोग बैठे हुए थे, तो उनका मैनेजर आया, उन्होंने मुझको अंदर ले गई, तो 3-4 लोग हो गए। तो एक तो उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से बात करी, तू कौन, तू वहां से आई है, बाहर आके बैठ, अभी दिख नहीं रहा इतने सारे लोग हैं। शी बिहेव्ड लाइक दिस फर्स्ट। उसके बाद जब उसकी बारी आई तो हाँ क्या पूछना है बताओ, अच्छा ये है ठीक है, कार्ड खोले, फटाफट बताया, और उसके बाद बदतमीजी से बात, तू तड़ाक करके बात, और अरे तेरे को नजर बहुत ज्यादा लगती है, अरे तेरे पे तो किसी ने टोटका किया हुआ है, और तेरे को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना ना, तो मेरी बात सुन। एक ना मेरी फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छी साइकेट्रिस्ट है, तेरे को उन क्लासेस की जरूरत, उसको पागल घोषित कर दिया। माय गॉड। जबकि लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कुंडली मैंने देखी थी, उसको मैंने बताया था तेरा अगले साल से सब कुछ बदल जाएगा, मुझे भी तेरी दिखाना, शक्ल बदल जाएगी, मुझे भी दिखाना, कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा, मैं एज ए ब्रदर देखूंगा। जरूर। बोलती कि महीने में एक बार तो आपको उससे सेशन लेना है, और उसकी फीस अलग है 10,000 रुपीज। मतलब तुम अपना फीस ले रहे हो अलग, अपना भी ले लिया और उसका कस्टमर परमानेंट बना दिया। अपने फ्रेंड के साथ जो कोलैब आपने कर रखा है साइकियाट्रिस्ट के साथ, उसको 10,000 रुपए में आप वो भी दे रहे हो। मतलब तो आप लोगों को बेवकूफी बना रहे हो, बेवकूफी बना रहे हो, सिर्फ लूटने का धंधा कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजर क्यों होता है? एस्ट्रोलॉजर सबसे बड़ा साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट आपको देखता है, बात सुनता है आपकी, और उस पे आपको टिप्पणियां देता है। एस्ट्रोलॉजर बिना कुछ आपके बारे में जाने आपकी कुंडली देख के बताता है आपके साथ क्या चल रहा है। और एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि वो आपको अच्छी बातें बता के ईज में लेके आए कि सब अच्छा है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के पास अगर कोई बंदा जा रहा है या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, सबसे पहले आप ये देखो उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वो ही इज नॉट फाइन या शी इज नॉट फाइन, दैट्स व्हाई दे आर एट द एस्ट्रोलॉजर कि तू हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा, है ना। और आप उसको और प्रॉब्लम बता के और सैड करके और डिप्रेस करके बेचते हो, साथ में पैसे भी ले लेते हो, और सिर्फ लूटना ही चल रहा है। मैं पारस जी आपको बता दूं कि ये जो आपने बात बोली है ना, कि एस्ट्रोलॉजर भी अपने आप में एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट है जी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का काम है मोटिवेशन करना। कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी की लाइफ को, किस्मत को बदल नहीं सकता। बिल्कुल। बदलना, किस्मत को बदलना तो मनुष्य के हाथ में थोड़ी ना है, ये तो भगवान के हाथ में। जी, हम केवल कोशिश मात्र करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब कोई क्लाइंट, जब कोई कुंडली दिखाने के लिए मेरे ऑफिस आता है ना, मैं देखो विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि विदेशों में ना पैसे की कमी है, ना बड़े लोगों की कमी है। बिल्कुल। बट अपने भारत के अंदर मैंने कोई ऐसा, मैं अमीर और गरीब की मैं थोड़ी ज़्यादा ही केयर करता हूँ जिसको नीड है आज, क्योंकि मैं उसको उस लेवल पे ले जाता हूँ जहां वो जाना चाहता है, जहां उसकी कुंडली के माध्यम से वो जा सकता है, और तब उससे पैसे चार्ज करता हूँ। ऐसे बहुत लोग मेरे जीवन में आए हैं। तो 10 मिनट तो सही बताऊं पारस जी, मैं आदमी की बात को सुनता हूँ। हाँ। वो जब अपना पूरी बातें सुना लेता है ना, 50% तो उसको सुकून मिल जाता है। बिल्कुल। कि अब उसने अपनी सारी बातें शेयर कर ली। हाँ। अब मुझे बेस्ट रेमेडी मिलेगी, थेरेपी मिलेगी। बिल्कुल। और सही बताऊं कि मेरा काम है जन्म कुंडली में के माध्यम से व्यक्ति के डेट्स को रिमूव कराना। आपकी कुंडली में पितृण दोष, बहन ऋण दोष, अजन्मकृत ऋण दोष, जालिमाना, प्रकृति ऋण, ईश्वरीय ऋण, निर्दयी ऋण, पारिवारिक ऋण, ये ऋण है जो सॉल्यूशन आप 10-20-50 हज़ार रुपए में ही सब हो जाएंगे। और मेरे पास मैंने जैसे पति ऋण दोष या पत्नी ऋण दोष है, जो व्यक्ति मल्टीपल अफेयर रखता है, उसकी कुंडली में शादी के बाद अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी स्त्री से रिलेशन बनाता है, उसकी जन्म कुंडली में पति ऋण दोष बनता है। ये कैसे बनता है? इंडिकेशन कैसे मिलता है? चंद्रमा और राहु, सूर्य दूसरे या 7वें खाने में स्थित हों, अच्छा, तब पति ऋण दोष या पत्नी ऋण दोष। इसका मतलब पूर्व जन्म में इसने ऐसा किया और इस जन्म में इस ऋण के साथ पैदा हुआ है। यानी कि इस जन्म में इसकी पत्नी अफेयर चलाएगी और ये तड़पेगा। जो तड़पा के आया वो इस जन्म में तड़पने के लिए आया है। अच्छा जी। कहते ना, कर्म फल प्रतिफल भोगने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसका बहुत प्यारा उपाय है, 100 गायों को चारा खिला के आओ। हाँ। अब मैंने आपको बताया 100 गायों को चारा खिलाओ, इसमें मेरा कोई कमीशन थोड़ी ना सेट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको उपाय बताया, आपने कर लिया और आप 10 स्टेप ऊपर चले गए। बिल्कुल। मेरा काम है
इंसान को मोटिवेट करना, इंसान से जाने अनजाने कोई गलती हो जाए उसका प्रायश्चित तो पूजा पाठ में ज्योतिष के माध्यम से है, पर जो जानबूझ के करे उसके लिए कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल। मैं चाहता भी नहीं कि वो मेरे पास भी आए, बट मैं सबसे पहले लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि ज्योतिष को हम अलग तरीके से समझ बैठे कि ये राशि, ये इसकी ये राशि है और इस महीने इसकी राशि में पैसे की वर्षा होगी। कोई वर्षा नहीं होने वाली। अपने आप को इधर उधर ना भटका के अपने काम पर, अपनी एवरीडे की लाइफ पर फोकस करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने अभी क्या बोला कि 100% में 50% आपके कर्मा काम करते हैं, बचा हुआ 50% में जो 25% है आपके रिश्ते। मेरे चाचा ताऊ के बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैं दिल्ली में भंडारा लगा रहा हूं रोज, कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। चाइना में कोई प्रलय आ गई, जापान में कोई प्रलय आ गई, वहां मैंने चैरिटी भेज दी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भगवान मुझसे और ज्यादा नाराज है। भगवान कहता है पहले मैंने तुझे जिन रिश्तों के साथ बांधा उनके तो तू काम ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके काम मैं आऊंगा ना, मैं देखूंगा, मैं समझूंगा। पहले तुझे जिसके साथ जोड़ा है संबंधों में, तो उनके काम उनकी हेल्प। बिल्कुल, अपनी फैमिली में सबसे पहले ये रिश्तों की वैल्यू हमें समझनी पड़ेगी और लोगों को समझानी पड़ेगी। आपके जितने भी रिश्ते हैं ना, अगर बेटी के लिए खुशियां खरीदनी है ना, तो सबसे बड़ी खुशी है बहन को खुश रखना शुरू कर दो। और अगर बहन को खुश देखना है ससुराल में, तो अपनी बुआ से प्यार करना शुरू कर दो। और बुआ के लिए जीवन के सारे सुख संसाधन इकट्ठे करने हैं ना, तो दूसरी महिलाओं की इज्जत करना आरंभ कर दो। आज से ही आपको किसी एस्ट्रोलॉजर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्रैक्टिकली अपने 30 साल का तजुर्बा है। उपाय तो बहुत बात की चीज है। जैसे मैंने बताया 50% कर्मा, 25% आपकी चैरिटी, आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपके रिश्ते। अब बचा कितना? 25%। उसमें 15% एस्ट्रोलॉजी आती है, 2% न्यूमरोलॉजी, 2% वास्तु, 2% सामुद्रिक शास्त्र। मैं जीवन में सच बताऊं कुछ फॉलो नहीं करता, कुछ फॉलो नहीं करता। अपनी एवरीडे की क्रियाओं को फोकस करता हूं। मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है। बिल्कुल। अगर आज मेरा बच्चा बीमार हो जाता है ना, तो मैं पिछले 1 महीने की अपनी क्लाइंटेज को खंगाल लेता हूं कि मुझसे किसी को कोई उपाय बताने में गलती तो नहीं हो गई। मेरे आज जीवन में कुछ फैमिली में कोई बात हो जाए तो मैं ये सोचता हूं कि मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया। मैं अपने 1, 2, 3 महीने की सारी चीजें देख लेता हूं कि कोई गलती हुई है तो उसका अभी प्रायश्चित कर लूं। क्योंकि भगवान की आपसे दुश्मनी नहीं है। भगवान तो वो करा रहा है जो आप कर्म कर रहे हो। जो बीज बोगे वही फसल। बीज बबूल का बोए तो आम तो खाने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पॉमिस्ट्री सब 1-1, 2-2% है। उसके लिए हम इतने पागल हो रखे हैं कि हम लाखों रुपए इन उपायों पे तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार, अपने घर के आसपास के सदस्य, अपने घर में काम करने वाले जो सर्वेंट्स हैं, अपने शनि को ठीक करना है तो आप अपने सर्वेंट को, अपने कुक को ठीक रखो, अपने ड्राइवर की केयर करो। आपका शनि खराब ही नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बृहस्पति ठीक करना चाहते हो, ज्ञान बांटना आरंभ कर दो। अपने से बड़ों की भी रेस्पेक्ट करो, दादा दादी, सारे ग्रह। आपको बता दूं पारस जी, जो हम इस ब्रह्मांड में खोज रहे हैं ना, ये सारे ग्रह हमारे घर में है और हमारी बॉडी में है जी। घर में सूर्य पिता है जी, चंद्रमा माता है जी, बुध हम खुद बच्चे, बहन बुआएं हैं। अच्छा, बेटी, बहन, बुआ। बृहस्पति हमारे गुरु जो ज्ञान दे रहा है, जहां से शिक्षा ले रहे हैं। शुक्र पत्नी, शनि नौकर चाकर, राहु केतु चापलूस है, मंगल भाई है। तो परिवार के सारे ग्रह रिश्तों में आ गए। मंगल फ्रेंड्स को भी बोला जाता है, जो साथ में काम करने वाले, जो एवरीडे साथ में रहने वाले दोस्त हैं, वो भी मंगल हैं। नीच का मंगल पाखंडी दोस्त, उच्च का मंगल आपके लिए जान छिड़कने वाले दोस्त। अब आपकी बॉडी पे आते हैं। सूर्य आपकी आत्मा, चंद्रमा आपका मन दिमाग, बुध आपकी वाणी, बुध आपकी वाणी, बृहस्पति आपका ज्ञान, शुक्र आपकी सुंदरता, अट्रैक्शन, राहु शनि आपकी हड्डियां, मंगल आपका पराक्रम, राहु केतु आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, किसी के लिए बुरा बोल रहे हो, ये राहु एक्टिवेट हो रहा है। किसी को थप्पड़ मार रहे हो, किसी को गाली गलौज कर रहे हो, केतु एक्टिवेट हो रहा है नेगेटिव वे में।
और ये एक दिन आपको आपकी ही ऊर्जा में जला के राख करने वाला है। बिल्कुल और बिल्कुल। जब तक आपको समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में हम जो बात करते हैं कि मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत ही प्रीमियम मिला है, बहुत ही प्रीमियम। एक आदमी की एक एवरेज एज कितनी होती है? 120 साल। अच्छा। औसतन एस्ट्रोलॉजी तो यही कहती है ना कि दशाएं जो है वो 120 साल की हैं। ठीक है। अब देखो 30 लाख योनियां पेड़ पौधे वृक्षों की हैं, ये भी योनियां हैं। 30 लाख। उसके बाद 9 लाख योनियां हैं जलचर। उसके बाद 10 लाख योनियां कीड़े मकोड़े। 11 लाख योनियां हैं पक्षियों की। 20 लाख योनियां पशुओं की, शेर, चीता, भालू, ये सब जो पशु हैं, गाय, सॉरी बैल, ये सब। फिर जन्म मिलता है अंत में गाय का। और गाय के जन्म मिलने के बाद मनुष्य की योनि 4 लाख योनियों में प्रवेश मिलता है। 4 लाख योनियों में सबसे पहले शूद्र वर्ण में जन्म मिलता है, जिसके अंदर सेवा भाव हो। जब आपके अंदर सच्चा सेवा भाव होगा ना, आप अपग्रेड हो जाओगे और वैश्य वर्ण में जाओगे। वैश्य वर्ण, लोगों की केयर करने का भाव जब जागृत होगा तब मोक्ष मिलेगा। क्षत्रिय वर्ण में जाओगे। क्षत्रिय वर्ण यानी कि पराक्रम। जब आपके अंदर रक्षा का भाव पैदा होगा तब आप ब्राह्मण वर्ण में जाओगे। और जब आपका ब्राह्मण वर्ण यानी कि लोगों को रास्ता दिखाने का, ज्ञान बांटने का भाव सही रूप से जागृत होगा, तब आप बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे, शिव धाम को, या जिस लोक में आपकी इच्छाएं हैं, जिस लोक से आप आए हो उस लोक में वापस जाओगे। तो हम बड़ी मुश्किल से मनुष्य की योनि में आए हैं, तो इसको गंवाएं ना।